अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक वीपीएस सर्वर के अंदर कैसे होस्ट कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी शेयर होस्टिंग का यूज़ करते हैं किसी भी प्रोवाइडर से, वहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ जाता है, अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगता है, तो आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है और यूज़र जो भी आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो वहाँ पर आपकी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। तो ऐसे में आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक वीपीएस सर्वर के अंदर होस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट स्लो हो रही होती है उसको आप कवर कर सकते हैं। वीपीएस सर्वर को सेटअप करने से पहले समझ लेते हैं कि वीपीएस सर्वर एंड शेयर होस्टिंग दोनों में डिफरेंट क्या होता है। बात करें वीपीएस सर्वर की, तो वीपीएस सर्वर हमारा एक तरह का इंडिविजुअल सर्वर होता है, जिसके पास हमारे पास फुल एक्सेस होता है। मन चाहे हम अपने उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, मन चाहे अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और मन चाहे अपना पैनल भी कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपने कंप्यूटर, एक पर्सनल कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसी तरह से आप अपने एक वीपीएस सर्वर के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर बात करें शेयर होस्टिंग की, तो शेयर होस्टिंग के साथ ऐसा नहीं होता है। शेयर होस्टिंग के साथ क्या होता है कि आपका जो प्रोवाइडर होता है वो प्रोवाइडर आपकी जो भी सर्वर होता है उसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन करता है और एक पैनल को इंस्टॉल करके मल्टीपल्स यूज़र को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसे नाम दिया जाता है शेयर होस्टिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक आपको वीपीएस सर्वर की होस्टिंगर से। होस्टिंगर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। आप लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी सर्वर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर 439 का परचेस करते हैं पर मंथ से, तो यहाँ पर आपको 1 GB CPU, 4 GB रैम और 50 GB का यहाँ पर आपको डिस्क स्पेस मिल जाता है और 4 TB का यहाँ पर बैंडविड्थ मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अपने एक और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस किसी भी सर्वर को यहाँ से परचेस कर सकते हैं। पॉपुलर जो प्लान है ये है 549 का, जिसके अंदर 2 कोर का CPU मिलता है, 8 GB रैम मिलती है, 100 GB का आपको डिस्क का स्पेस मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे चूज़ प्लान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि 2 TB का यहाँ पर CPU मिल जाता है और इसके बाद 8 GB रैम, 100 GB का स्टोरेज एंड यहाँ पर 2 TB बैंडविड्थ, 300 का यहाँ पर Mbps स्पीड, डेडिकेटेड IP, फुल रूट एक्सेस, वीकली अपडेट, यहाँ पर बैकअप मिलेगा। तो यहाँ पर हम 12 मंथ का यहाँ पर प्लान सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ सिंपली लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको अपने पेमेंट डिटेल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना कोई भी पेमेंट गेटवे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको मल्टीपल्स ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेट बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे और अपना यहाँ पर अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो सिंपली यहाँ से क्रिएट कर लेना है, अदरवाइज़ यहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल को फिलअप कर देने के बाद में इसका पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सबमिट सिक्योर पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये फाइनल नेट बैंकिंग से यहाँ पर आप अपना लॉगिन करेंगे। इसके बाद यहाँ से अपना पेमेंट को यहाँ से आप प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेट बैंकिंग का पेज ओपन हो चुका है, तो यहाँ से हम अपनी नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देते हैं। तो अदर ऑप्शन भी सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और ये ऑटोमेटिक हमारे होस्टिंगर के डैशबोर्ड को ओपन कर देगा। इसके बाद हम वहाँ से सारी डिटेल को सेटअप कर पाए। तो इसके बाद यहाँ पर आपका नाम के साथ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ गया है फॉलो अवर गाइडलाइन टू सेटअप योर, यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं अपनी वीपीएस सर्वर को। इसके बाद यहाँ पर अपनी वीपीएस सर्वर की लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर लोकेशन को सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट पे इंडिया ही रहने देंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, चूज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है प्लेन ओएस एंड कंट्रोल पैनल एप्लीकेशन। तो इसके अंदर आप अगर आप प्लेन कोई सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिलेक्ट प्लेन ओएस करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं जो कि लाइनेक्स के होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो सिलेक्ट करने वाले हैं ये Ubuntu सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल एडिशनल फीचर टू योर वीपीएस, ये एक मॉलवेयर स्कैनर है जिसको आप फ्री के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अनचेक अगर चाहते हैं कि सिलेक्ट करना तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्री है तो इसको हम सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर योर वीपीएस होस्ट नेम, तो यहाँ पर आपका जो होस्ट नेम रहेगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर जो आपका SSH की होगी ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अपना रूट का पासवर्ड यहाँ से आप सेटअप करेंगे जिससे कि आप अपने सर्वर को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक सिंपली पासवर्ड को अपना क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, सिंपली यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा क्रेडेंशियल यहाँ पर आ चुका है, ये होस्ट नेम है। और यहाँ पर इसके बाद फिनिश सेटअप करेंगे। फिनिश सेटअप करने के बाद में ये प्रोसेस हमारा जो सर्वर है ये क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं, जब ये क्रिएट हो जाएगा तो आपके डैशबोर्ड पे ये शो हो। तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली हम मैनेज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें IP शो हो जाएगा, इस पर हम सिंपली कॉपी कर लेंगे अपने नोटपैड पे। यहाँ तो ये सारी डिटेल को यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि ये हमारी सर्वर की IP है और इसका जो यूज़र नेम रूट रहेगा और जो ये पासवर्ड है वो यहाँ पर मैंने नोट डाउन नहीं किया है, बट मुझे याद है तो मैं टाइप करके आपको सर्वर से इंटर करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक सॉफ्टवेयर की, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है पुट्टी ऐसे सर्च करेंगे तो इस सॉफ्टवेयर को आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लेने के बाद में इस सॉफ्टवेयर को सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। और ये मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लिया है, बट मैं फिर भी इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, 64 बिट अपने सिस्टम को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड अनसेव दिख रहा है, बट मैं इसको डाउनलोड कर लिया हूँ, कोई भी इसका इशू नहीं है। सिंपली नेक्स्ट करना है, ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ये बोल रहा है रिपेयर। मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जब भी आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट नेक्स्ट पे जाके ये फिनिश आ जाएगा। इतना कर देने के बाद में यहाँ पर आप सर्च करेंगे पुट्टी, देन इसको ओपन कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस आ जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपका जो IP एड्रेस रहेगा उस IP एड्रेस को यहाँ से आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पर हमने अपने IP एड्रेस को कॉपी कर लिया है और यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद सिंपली हमें ओपन कर देना है। पर सबसे पहले आपको यूज़र नेम डालना है, जो कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। यूज़र नेम है रूट। ठीक है, आपकी कंडीशन में अगर आप Ubuntu इंस्टॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट यूज़र जो रहेगा आपका रूट ही रहेगा। तो यहाँ पर हम रूट डाल देते हैं, देन एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। जब भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो आपने इंस्टॉल किया होगा उसका जो पासवर्ड क्रिएट किया होगा आपने, उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर हम पासवर्ड को एंटर कर देते हैं। यहाँ पर जब भी पासवर्ड आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। आपको सिंपली पासवर्ड इंटर कर देने के बाद यहाँ पर इंटर पे प्रेस करेंगे बटन, देन ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद देख सकते हैं ये लॉगिन हो गया है रूट से। ये पैनल को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है AA पैनल। इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये एक वन ऑफ द बेस्ट पैनल है जो कि फ्री ओपन सोर्स है। इसका प्रीमियम वर्जन भी है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसका फ्री वर्जन ही यूज़ करें। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल AA पैनल फ्री एडिशन, इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ये स्क्रिप्ट 2 मिल जाएंगी, जो कि AA पैनल फ्री एडिशन इंस्टॉल के लिए है, जो कि फ्री में हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली कॉपी पे क्लिक करना है। आपको कमांड चला लेना है sudo apt अपडेट, जिससे कि क्या हो जाएगा कि आपका जो सर्वर हो वो अपडेट हो जाएगा। अभी प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली ये कमांड रन हो चुकी है। इसके बाद जो आपने स्क्रिप्ट को कॉपी किया था AA पैनल का फ्री, इसको सिंपली कॉपी करना है। देन यहाँ पर आपको राइट क्लिक करेंगे तो ये स्क्रिप्ट आपकी कॉपी हो जाएगी, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। देन आपको इंटर हिट करेंगे तो ये पूरा इसका सिस्टम यहाँ पर एक बार आपसे पूछेगा ये कि आप इसको www डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ऐसा आपको टाइप करना है। एस करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये इसका पूरा इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा पैनल इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं AA पैनल इंटरनेट एक्सेस एड्रेस। यहाँ पर जो ये एड्रेस आए हैं इसको सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपको
सिलेक्ट करके यहाँ से Ctrl+C करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको सारी क्रेडेंशियल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ये URL मिलेगा आपको, इसके थ्रू यहाँ पर आपको सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद में आपको ब्राउज़र के अंदर जाना है और यहाँ से आपको जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे नॉट सिक्योर, तो एडवांस पे जाना है और यहाँ पर प्रोसीड टू IP एड्रेस लिख के आएगा अनसेव, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ओपन कर रखा था, इसको चाहे तो यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका अब कोई भी यूज़ नहीं होने वाला है, ठीक है। और जब भी इसका अगर यूज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। बट ये जो क्रेडेंशियल है आपको इसको सेव कर लेना है, तो हम क्लोज़ कर देते हैं। डू यू वांट टू क्लोज दिस सेशन, क्लोज़ कर लिया। इसके बाद यहाँ पर जो आपको इसका यूज़र नेम मिलेगा, यूज़र नेम आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद भी यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और जो पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड भी सेम है, यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये पैनल आपका इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होके ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं द इंस्टॉलेशन वॉज सक्सेसफुली, तो इंस्टॉलेशन आपका इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि इसके अंदर आप कौन सा सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक Nginx मिल जाता है और अपाचे के अंदर सारे सॉफ्टवेयर जो भी अपाचे सर्वर, आप एक अपाचे और लाइनेक्स की अगर बात करें Nginx की, दोनों ये एक वेब सर्वर हैं। आपके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट पॉपुलर जो Nginx यूज़ होता है तो हम Nginx को ही इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन मेथड भी यहाँ पर मिल जाते हैं, कंपाइल्ड या क्विक इंस्टॉलेशन। तो हम क्विक इंस्टॉलेशन डिफ़ॉल्ट पे रहेंगे तो उसको ही इंस्टॉल यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आपको नहीं चाहिए तो अनचेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर चेक ही रहने देना है। और वन क्लिक के अंदर जैसे क्लिक करेंगे और ये सॉफ्टवेयर अगर आप यहाँ से इंस्टॉल नहीं करते हैं तो आप फाइल मैनेजर, ऐप मैनेजर के अंदर जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वन क्लिक के अंदर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ तक हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने पहले एक बेस्ड VPS को बाई किया, इसके बाद हमने अपने VPS सर्वर के अंदर एक पैनल को इंस्टॉल किया जो कि बिल्कुल फ्री था। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि अब हम अपनी वेबसाइट के अंदर, पैनल के अंदर वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। और साथ ही इस पैनल के अंदर आप मल्टीपल्स वेबसाइट भी डिप्लॉय कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अगर बात करें, आपको एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि अभी तो मैंने यहाँ पर कोई भी वेबसाइट डिप्लॉय नहीं किया है और इतना सारा यूजेस जो भी आपकी सर्वर का है वो अभी से कंजप्शन स्टार्ट हो गया है। बट ऐसा नहीं है, ये जो वेबसाइट जो सर्वर है हमारा, इसके अंदर ऑलरेडी वेबसाइट होस्ट है जिसके अंदर अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, लोड भी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यूटिलाइजेशन इसका हो रहा है। जब भी आप फ्रेश डोमेन के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पर इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने जो VPS सर्वर है हमारा, उस VPS सर्वर के साथ डोमेन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट को। उससे क्या होगा कि क्लाउडफ्लेयर एक ये आपको फ्री में SSL प्रोवाइड कर देगा। पहले हम क्या करेंगे, अपने डोमेन को क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे डोमेन्स को यहाँ पर अपनी कनेक्ट कर रखा है क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट से, और ईजिली हम एक ही डोमेन, एक ही अकाउंट के अंदर से सारे डोमेन्स को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपने अपने डोमेन को क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट नहीं किया है तो पहले आपको अपने डोमेन को क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे कनेक्ट होता है तो उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर या आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप पहले अपने डोमेन को अपने क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले हैं क्लाउड डोमेन को, ये है डोमेन हमारा। तो अभी हमारा डोमेन VPS सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पर एरर दे रहा है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर जो हमारा सर्वर का IP एड्रेस होगा, इसको सिंपली यहाँ से हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो आपके सर्वर का यहाँ पर आपका IP कोई भी हो सकता है, तो सिंपली यहाँ से आपको IP कॉपी कर लेना है। और आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लाउडफ्लेयर अकाउंट के अंदर जाना है और यहाँ पर डोमेन को आपको सिलेक्ट करना है अपने, जिस डोमेन से आप अपने VPS सर्वर के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे।
ठीक है। तो वहाँ पर हम सिंपली DNS रिकॉर्ड के अंदर जाएंगे और DNS रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पर हम एक न्यू रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे, एड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ए ही रहने देना है और रूट के अंदर आपको सिंपली @ डाल देना है और यहाँ पर जो आपने कॉपी किया था IP एड्रेस उसको यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर सिंपली आपको सेव कर देना है। ठीक है, इतना सेव हो जाने के बाद एक काम और करना है, दोबारा से एड रिकॉर्ड पे जाना है और यहाँ पर आपने जो @ डाला था वहाँ पर आपको www डाल के फिर से IP एड्रेस को पेस्ट कर देना है और देन यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद में आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है और आपको अपनी वेबसाइट की जो डोमेन था आपका उसको विजिट करना है। सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है वेबसाइट नॉट फाउंड और पावर बाई AA पैनल, यानी कि अब ये हमारा डोमेन जो है ये हमारे पैनल के साथ कनेक्ट हो चुका है, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा डोमेन VPS सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम अपने इस डोमेन को इस VPS के सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिंपली हम क्या करेंगे, अपने डोमेन को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपली हम VPS सर्वर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट्स का। वेबसाइट्स के अंदर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो ऐड साइट पे सिंपली क्लिक करना है, ऐड साइट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा वर्डप्रेस डिप्लॉय, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप वेबसाइट का कुछ टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी देते हैं, वेलकम या कुछ भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप PHP का वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का एक डोमेन नेम को चूज़ करेंगे। यहाँ पर हम डोमेन नेम ही इसका यहाँ रख लेते हैं इसका, और पासवर्ड जो है पासवर्ड हम यहाँ पर एक क्रिएट कर लेंगे। और बात करें यहाँ पर हमें ईमेल एड्रेस की, तो ईमेल एड्रेस ये हमने डाल दिया और प्रीफिक्स जो आपका रहेगा डाटाबेस के अंदर WP- रहेगा, इस पर आपको इसको इग्नोर करना है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, इनेबल कैचिंग, इसको आप चाहे तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अलाउ पासवर्ड को भी आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। देन यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करेंगे तो ये आपका जो वेबसाइट है ये डिप्लॉय होना स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स ही के अंदर ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लॉय सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर ये डोमेन को अगर हम विजिट करेंगे, अब यहाँ पर एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं इस डोमेन को, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डोमेन पर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, और अगर हम बैक जाएंगे इस डोमेन यहाँ पर और यहाँ पर अगर डाटाबेस पे जाएंगे तो एक यहाँ पर डाटाबेस ऑटोमेटिकली इसने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, उसी का अल्टरनेट नाम भी रख लिया है उसने और पासवर्ड भी एक ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर डाटाबेस सारा कंप्लीट हो चुका है और ये हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। और इसको हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं, /wp- admin करेंगे, ये इसका डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए तो अब यहाँ पर जो हमने यूज़र नेम क्रिएट किया था सेम यूज़र नेम डालेंगे हम, और इसके बाद जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था शायद इस @123 एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, देन हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी और हमारी वेबसाइट के अंदर हमने एक VPS सर्वर के अंदर वर्डप्रेस को सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लिया है। तो इस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को VPS सर्वर के अंदर इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं और जो भी अब आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक होगा वो इजीली यहाँ पर आपका हैंडल कर लेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ओल्ड वेबसाइट को इस वेबसाइट के अंदर कैसे अपने बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने एक वेबसाइट का बैकअप लेके दूसरी वेबसाइट के अंदर उसको रिस्टोर किया हुआ है ईजिली। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप भी चाहते हैं तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।